7 में आपने देखा कि जंकुक तैयार होकर हल्दी की रस्म के लिए स्टेज में बैठा है और सुगा उसकी फोटो ले रहा है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। कीमिन एक फूल लेके कभी उसे कान में लगा रही है, कभी उसे सर में लगा रही है, कभी उस फूल को लेके उसका स्मेल ले रही है। और यहाँ टी ड्राइंग रूम में रोबोट की तरह बैठी हुई है। उसके एक तरफ जंकुक की बुआ और आंटी बैठी है और दूसरी तरफ दूसरी लेडीज वगैरह और जीन की मम्मी बैठी हुई है। सब लेडीज मिलके बातें कर रही हैं पर कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि टी को खुद जंकुक की माँ ने पसंद किया है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही टी के खिलाफ कुछ भी बोलने की। और ये तो शादी का घर है, यहाँ कोई ना कोई तो दिल दुखाने बात बोलेगा ही। और वैसा ही हुआ। जीन की माँ बोलती है, तुम लोगों को पता है ये लड़की अनाथ है और अनाथ लड़की का कोई जन्म का कोई ठिकाना नहीं रहता है। पता नहीं किसके पाप का फल है ये। टी एक बार फेस उठा के देखती है, फिर अपना फेस नीचे झुका लेती है। ये सब बातें उसने बहुत पहले भी बहुत बार सुनी है। इस घर में आके टी ये सब बातें तो भूल ही गई थी, पर समाज ने उसे भूलने नहीं दिया। आज फिर से उसे याद दिला दिया समाज ने कि वो एक अनाथ है। ये समाज ऐसा ही है, कभी किसी के दुख तकलीफ को भूलने ही नहीं देता है, याद दिला देता है। और जब तक आप जिंदा हो तब तक वो आपको ऐसे ही याद दिलाते रहेंगे। चीनी तभी वहाँ शरबत लेके आती है और अपनी नानी के हाथ में एक गिलास शरबत देके उनसे बोलती है, नानी माँ आपको माँ बुला रही है, आप जाइए उधर जाइए। आप इस सब का इतना क्यों सोच रहे हो, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो आप इतना अपना। ये सब जो है ना जंकुक भैया समझ लेंगे। आप जो उसे ये सब बोल रहे हो, आपके ये सब बोलने से उसके माँ बापा तो वापस आके आपके पैर छू के आपको प्रणाम करेंगे नहीं। दुल्हन की होने वाले पति की सौतेली माँ की माँ हो आप, ये जान के तो आपको एक बड़ा सा गिफ्ट भी नहीं मिलेगा। तो फिर आपको इतना बोलने की जरूरत क्या है, क्यों आप इतना बोल रहे हो, टेंशन ले रहे हो। जाओ आप अंदर जाओ, अपने रूम में जाके आराम करो। आपके तो घुटने में दर्द है ना, घुटने के दर्द की वजह से आप एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पीती हो, तो फिर इतनी सारी बातें आपके मुंह में आती कहाँ से, कैसे बोल लेते हो आप इतनी सारी बातें। ये सब सुन के टी थोड़ा सा स्माइल करके जेनी की ओर देखती रहती है। जेनी ट्रे लेके जाते हुए बोलती है, मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ और ना मैं आपसे नफरत करती हूँ, पर आप मेरे भैया की वाइफ हो, बस इसलिए ही। जंकुक स्टेज में बैठ बैठ के बोर हो रहा है। टी को कब से उसने देखा नहीं, इसलिए वो बोलता है, क्या भाई सुगा मेरी वाइफ कहाँ है, कब से मैंने उसे देखा नहीं है। नाटक मत कर भाई। टी को लाने के लिए जिमिन गई है, अभी लेके आई है। जिमिन टी को स्टेज में लेके आके जंकुक के बगल में बैठा देती है। टी जंकुक को देख के स्माइल करके फिर सामने की ओर देखने लगती है और जंकुक भी सामने की ओर देखने लगता है। सामने सभी लोग बैठे हुए हैं चेयर लेके और उन्हें ही देख रहे हैं। और जंकुक के देखने के बाद टी से बोलता है, टी तुम रोई क्यों थी, क्या किसी ने तुम्हें कुछ बोला है। टी चौंकते हुए जंकुक को देखती है और मन में बोलती है, जंकुक को कैसे पता चला कि मैं रोई थी। जेनी स्टेज के ऊपर आके जंकुक की शेरवानी की पॉकेट के ऊपर एक फूल लगाते हुए बोलती है, भैया आपको पता है भाभी को ना नानी माँ बहुत सारी बातें सुना रही थी, मैं भी कम नहीं हूँ, मैंने भी नानी माँ को बहुत सारी बातें सुना दी। जंकुक हाँ करके जेनी को देखते रहता है और मन में बोलता है, आज जेनी को हुआ क्या है, जो लड़की मुझसे आंख मिला के बात तक नहीं करती थी कभी भी, वो आज मुझसे मेरी बहन की तरह मिल गई है। मैं तो ऐसा ही चाहता था इतने सालों से कि मेरी बहन मुझसे बातें करे। जंकुक आंसू भरी आंखों से जेनी को देखते रहता है। जेनी अब अपना हेयर कान के पीछे ले जाती है और अपना हेयर ठीक करते हुए जंकुक से बोलती है, मैं आपकी इतनी खातिर ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, ओके? मुझे बहुत बड़ा सा टेडी बेयर चाहिए, ओके? जंकुक हंसकर बोलता है, ओके डन। जंकुक को हंसता हुआ देखकर टी भी हंसती है और जंकुक टी को बिना देखे ही उसका हाथ पकड़ के बोलता है, तुम्हें पता है टी, तुम्हारी वजह से आज मुझे एक एक करके कितनी सारी खुशियाँ मिल रही है। आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, थैंक यू सो मच टी। मन तो ऐसा कर रहा है कि तुम्हें पकड़ के। टी आंखें बड़ी करके जंकुक को देखती रहती है। जंकुक टी के कमर में थोड़ा सा चींटी काट के
ठीक ठाक होके बैठ जाता है और मुंह फुला के बोलता है, तुम्हारे उस कागज की सुपारी में कल रात को चूहे को दूंगा कि वो उसे काट के टुकड़े टुकड़े कर दे, याद रखना तुम। ये सुनकर ती हंस रही है। सारे रिलेटिव्स जो आए हैं हल्दी की रस्म के लिए वो एक एक करके आके टी को और जंकू को हल्दी लगा के जा रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। जंकू कमर में हाथ रख के चल रहा है। सुबह जो बैठा है अभी जाके उठने मिला उसे। पूरा दिन भर बैठ के एक जगह उसके कमर में दर्द हो गया है। मैं तो ये सोच रहा था कि पापा ने सिर्फ हमारे खानदान के लोगों को बुलाया है, पर अब तो मुझे ऐसा लगता है कि पापा अड़ोस पड़ोस और भी पता नहीं किस किस के खानदान के लोगों को बुलाया है। ऊपर से एक एक करके सब ने मुझे हल्दी लगाया है। ओ माँ, मैं तो मर गया। मैं वही सोच रहा हूँ, अगर ऐसे ही करके एक एक करके मुझे 800-900 लोग हल्दी लगाएंगे तब कितने घंटे लगेंगे। ओ गॉड। तभी सुगा बोलता है, भाई तू गिनने की तकलीफ मत उठा, मैं ही बोल देता हूँ, पूरा 1 दिन लगेगा। आज सुगा तू हंस रहा है, मैं यहाँ पर खत्म हो गया हूँ। जंकुक अपने रूम में आके दरवाजा बंद करके बाथरूम की ओर जाता है नहाने के लिए। ये क्या, दरवाजा लॉक क्यों है? कौन है अंदर? मैं हूँ। तुम हो, पर तुम तभी बाहर थे ना, तो फिर अंदर कैसे आई? बाहर निकलो जल्दी, मुझे नहाना है। मैं नहा ली हूँ, अब मैं बाहर निकलूंगी, आप सामने से हटिए। पर मैं क्यों हटूं? मैं हटने के लिए बोली हूँ ना आपसे, तो सामने से हट जाइए और दूसरी ओर घूम जाइए। जंकुक अब और क्या ही कर सकता है, वो दूसरी ओर घूम जाता है और टॉवल पहन के बाथरूम से बाहर निकल आती है और बेड से साड़ी लेके अपने आप को लपेट लेती है। जाइए अब आप नहाने। जंकुक नहाने चला जाता है। नहा के आके जंकुक देखता है कि रूम में टी नहीं है। मौका देख के जंकुक बेड में आराम से जाके सो जाता है। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा काम कर लिया मैंने, अब और कोई काम मुझसे ना हो पाएगा। एक रजिस्टर पेपर में साइन करने के लिए इतना इंसान क्यों तामझाम करते हैं, इतना क्यों प्रोग्राम बनाना है? शादी तो हो जाएगी, इसमें क्या है इतना बड़ा बात। वही तो थक हार के मैं अभी सो ही गया ना, जबकि मैं दूल्हा हूँ, इस हिसाब से तो मुझे अभी नाचना चाहिए था। और मैं हूँ कि थक हार के चित पतंग पे सो गया हूँ। टी दौड़कर रूम के अंदर आती है और जंकुक जस्ट अभी सोया है। किसी के आने की आवाज़ सुन के जंकुक झट से उठ के बैठ जाता है और दिखता है कि टी इधर उधर पता नहीं कुछ ढूंढ रही है। क्या हुआ टी, तुम क्या ढूंढ रही हो? अरे मैं अपना वही कागज ढूंढ रही हूँ। मैं नहाने जब गई थी ना, वो तो तब मेरे पास ही थी, अब पता नहीं कहाँ रख गया मैंने, मुझे मिल नहीं रही है। ये सुनकर जंकुक ब्लैंकेट ओढ़ के फिर से सो जाता है। फालतू एक कागज के लिए इतना टेंशन कौन ले। लास्ट में फाइनली टी को वो कागज मिल जाती है। बेड के नीचे पड़ा हुआ था। टी वो कागज लेके अपने आंचल में बांध लेती है और रूम से बाहर निकल जाती है। शाम हो गई है और सब लोग मिलके शादी के काम में लग गए हैं। टी सोफे में बैठी है जिमिन के साथ। जिमिन टी से बातें कर रही है और जंकुक कुंभकर्ण की तरह अपने रूम में आराम से सोया हुआ है। जेनी बहुत सारे फूल लेके खेल रही है। बुआ, जीनू माँ और आंटी ये तीनों मिलके सारे गहने और कपड़े शादी के वो सजा रहे हैं। जिमिन हंस कर टी से बोलती है, क्या बात है टी, कैसी हो तुम? टी जिमिन को देखती है फिर बोलती है, तुम्हारे पास ही बैठी हूँ, क्या तुम देख नहीं पा रही हो कि मैं कैसी हूँ? इसमें पूछने जैसा क्या है? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, टाइम पास यू नो, बट ये सवाल का आंसर कुछ और भी हो सकता है, तुम खुद ही समझ लो। टी नाराज होकर वहाँ से उठ के किचन में चली जाती है सबके लिए चाय बनाने के लिए। अचानक टी को लगता है कि किचन में कोई आया है। वो सोचती है कि शायद बुआ या फिर आंटी होगी, पर जब उसके कमर को किसी ने पकड़ लिया तो टी जल्दी से अपना हाथ पीछे करके उसका हेयर पकड़ के खींच लेती है, क्योंकि टी को लगता है कि जंकुक तो सो रहा है, जरूर ये मिन्हो ही होगा, इसलिए वो जल्दी से अपना हाथ पीछे करके उसका हेयर पकड़ के खींच लेती है। टी छोड़ो मुझे, मेरे बाल। टी जल्दी से उसका हेयर छोड़ देती है और पीछे घूम के देखती है जंकुक को, और जंकुक अपने हेयर में हाथ फेरते रहता है। टी आगे आके जंकुक का हाथ पकड़ के बोलती है, सॉरी मैं समझ नहीं पाई कि आप, मुझे लगा कि ओके
कूल डाउन टी, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। टी सैड फेस करके जंकुक को देख रही है और जंकुक हंस देता है और टी के गाल दबा देता है और वहाँ से बिस्किट लेके चला जाता है। टी चाय बनाते बनाते सोचती है, ये तो जंकुक भी हो सकता था, मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पाई। हट हट, क्या जो सोचती हूँ ना मैं। चाय पीने के बाद टी और जंकुक छत में चले जाते हैं और बैठ के तारा देखने लगते हैं। अब दोनों तारा गिनने का कंपटीशन कर रहे हैं। आकाश के एक साइड में जंकुक तारे गिन रहा है, दूसरे साइड में टी तारे गिन रही है। 10 मिनट बाद जंकुक टी से पूछता है, तुमने कितने तारे गिने? मैं तारे नहीं गिन पा रही हूँ, सब उलट फुलट हो जा रहा है। एक लाइन में अगर तारे रहते तो मैं आराम से गिन लेती ना, पर ये सब तो इधर उधर फैला हुआ है, इसलिए मैं गिन नहीं पा रही हूँ। अच्छा, आपने गिना क्या? कितने हुए आपके? 2109 तारे हैं। हाँ, आपके बोलने से मैं विश्वास करूँगी कि आपके बोलने से हो गया क्या? आप इतना श्योर कैसे हो कि 2109 तारे हैं? अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि 10,001 तारा है तो फिर किसी का हिम्मत है क्या इतना तारा गिनने का? मुझे गलत साबित करने के लिए कोई भी इंसान अपनी लाइफ का आधा टाइम क्यों बिल्कुल भी फालतू में बर्बाद करेगा, वो भी इस तारे के लिए। हाँ, ये बात भी है, इसलिए मैंने अंधेरे में तीर छोड़ दिया, और क्या। हाँ, आप भी ना। ओके, अब चलो, बहुत रात हो गई, अब जाके सोएंगे और फिर कल सुबह सुबह सारे काम भी शुरू हो जाएगा। ये बोल के जंकुक टी का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले आता है। टी खिड़की के पास खड़ी है, बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। जंकुक टी को देख के उसकी ओर जा ही रहा था कि अचानक से दरवाजे में कोई नॉक करता है। अभी इस टाइम कौन आया होगा? जंकुक दरवाजा खोल के देखता है कि सामने सुगा एक पिल्लो लेके खड़ा हुआ है, दांत दिखाते हुए। क्या भाई सुगा, तू यहाँ क्या कर रहा है? जिमी ने तुझे रूम से धक्के मार के निकाल दिया क्या? ना, ये तो अंकल का ऑर्डर है कि शादी के एक दिन पहले तू अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकता। हाँ, ये जरूर है कि तुम दोनों की शादी हो गई है पहले, बट फिर भी तुझे अंकल की बात माननी होगी, इसलिए जा टी से बोल जाके जिमिन के रूम में जाके सोने के लिए। ये बोल के सुगा जंकुक के बेड में जाके सो जाता है आराम से और टी हंस देती है और अपना पिल्लो लेके रूम से बाहर चली जाती है। जंकुक भी टी के पीछे पीछे कॉरिडोर तक आ जाता है। जंकुक टी का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है तो टी जंकुक को देख के बोलती है, क्या हुआ, तुम जा रही हो? हाँ। अच्छा ठीक है, जाओ। जंकुक टी के माथे पर, उसके नाक पे और गाल पे किस करके वहाँ से चला जाता है। टी हंस देती है और जाके जिमिन के पास सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कहीं से चिड़ियों की आवाज़ आती है। टी उठ के बैठ जाती है ये सुनकर और सोचती कि आज का दिन अच्छा ही जाए, पर ना, बेड से उठते ही जमीन पर पैर रखते ही टी को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बॉडी में कोई ताकत ही नहीं है, बहुत कमजोरी फील हो रहा है उसे। पूरी रात सोने के बाद भी शरीर में बहुत थकावट जैसी फील हो रही है, सर भी घूम रहा है, ठीक वैसा हो रहा है जैसे पहले होता था। बहुत मुश्किल से टी कैसे भी करके वॉशरूम में जाके अपना मुंह धो के फ्रेश होके रूम से बाहर निकल आती है। सीढ़ी से नीचे उतरते टाइम टी को ऐसा लग रहा था जैसे अभी पैर फिसल के वो नीचे गिर जाएगी। किसी तरह से वो सीढ़ी के रेलिंग को पकड़ के खड़ी हो जाती है। बुआ टी के पास आके उसके सर पे हाथ रख के बोलती है, क्या हुआ बेटा टी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बुआ जी, मैं ठीक हूँ, बस ऐसी थोड़ी सी थकान लग रही है और कुछ नहीं। शादी काम में कुछ लोग लग गए हैं, कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे हैं और टी जिमिन के रूम में बैठी है। जंकुक के कुछ कजिन और जिमिन मिलके टी को सजा रहे हैं। आज सुबह से टी ने एक बार भी जंकुक को नहीं देखा, इसलिए टी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जंकुक को सुगा और जेहोक ने मिलके तैयार कर दिया है और जेहोक आज मॉर्निंग में ही आ गया है। साथ में जंकुक ने जो चीज़ें लाने के लिए कही थी वो भी साथ ले आया है जेहोक। शॉपिंग बैग से माँ के लिए साड़ी और चूड़ियाँ लेके जंकुक आश्रम की ओर चला जाता है। टी तैयार होकर जंकुक के रूम में आके देखती है कि जंकुक रूम में नहीं है। जेहोक भैया और सुगा भैया हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। जंकुक को बिना देखे टी का मन खराब हो जाता है, वो वापस जिमिन के रूम में आ जाती है।
टी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कितने सालों से उसने जंकुक को नहीं देखा है। जंकुक अपनी माँ के कब्र के पास आके देखता है कि कब्र साफ सुथरा है, तो मैनेजर को बुला के पूछता है, तो मैनेजर बताता है कि टी ने साफ किया है। जंकुक अपनी माँ के कब्र के सामने बैठ जाता है और लाई हुई साड़ी और चूड़ियाँ कब्र के ऊपर रख के अपनी माँ की कब्र को देखते रहता है। फिर बोलता है, माँ आपको पता है ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी के पैसों से खरीदी है। सबसे पहले मैंने आपके लिए ये सारी चीज़ें खरीदी है। आपको पसंद तो आई ना ये सारी चीज़ें? आज तो मेरी शादी है, वो भी आपकी पसंद की लड़की टी से। आप तो बहुत खुश होगी ना माँ? मैं भी बहुत खुश हूँ। जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे अपना लूँगा आज मैं। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आपने ही तो उसे मेरे लिए पसंद कर दिया था, है ना? टी कैसी लड़की है ये तो आपको पता है माँ, इसलिए तो आपने उसे मेरे लिए चुना, है ना? मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ माँ, और मैं जानता हूँ कि आप भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। पर देखो ना कैसा दिन है कि मेरे सबसे अच्छे दिन और सबसे खुशी के दिन आप ही मेरे साथ नहीं हो, जबकि इन सारी खुशियों के पीछे आपका ही हाथ है और किसी का नहीं। आप प्लीज़ एक बार आइए ना माँ, आप भी आके मेरी खुशियों में शामिल होइए ना माँ। आप अपनी बेटी के सामने एक बार आइए ना माँ, आपका बेटा आपको एक बार देखना चाहता है माँ। ये सब बोल के जंकुक उठ के वहाँ से घर चला जाता है। पंडित जी भी आ गए हैं, शादी की तैयारी कर रहे हैं। जंकुक शादी के मंडप में बैठा है, उसके चारों तरफ सब लोग बैठे हुए हैं। उसके पापा बैठे हैं, जीन बैठी है और सुगा उसकी बहन सब बैठे हुए हैं। और जिमिन टी को लेके आती है शादी के मंडप में और जंकुक के बगल में बैठा देती है। फाइनली टी और जंकुक की शादी हो जाती है। टी ने जंकुक को अभी तक नहीं देखा है, इसलिए टी का मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सोच के टी बहुत उदास है कि आज पूरा दिन टी ने जंकुक को नहीं देखा है। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है और जंकुक का भी आज मन उदास है, क्योंकि उसकी खुशी के दिन आज उसकी माँ उसके साथ नहीं है। सारे मेहमान एक एक करके आके टी को देख के जा रहे हैं। आज टी बहुत खूबसूरत लग रही है। आज उसे मेहरून कलर का एक साड़ी पहनाया हुआ है, दुपट्टा और घूंघटा ले रखा है उसने, और बहुत सारे गहने भी पहनी हुई है। बहुत खूबसूरत लग रही है। और जंकुक भी मैचिंग शेरवानी पहना हुआ है, बहुत हैंडसम लग रहा है जंकुक। शाम हो गई है, बहुत सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए हैं। जिमिन टी को ले जाके जंकुक के रूम में बैठाई है। सुहागरात का रूम बहुत अच्छे से और बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, जैसा कि जंकुक चाहता था वैसा ही सजाया है जिमिन और सुगा और जेहोक ने। पूरा रूम गुलाब के फूलों से सजाया गया है। पर टी का रूम देखने में कोई ध्यान नहीं है। वो बार बार दरवाजे की ओर देखती जा रही है। देखते देखते टी एक बार सो ही जाती है और यहाँ जंकुक फंस गया है। उसके पापा उससे पकड़ के बैठ के अपने टाइम की बातें सुना रहे हैं, उसे बता रहे हैं अपनी जवानी के किस्से कहानियाँ। सुगा तो जंकुक को लेके जाने के लिए आया था, पर लास्ट में सुगा फंस जाता है। वो उसे भी बैठना पड़ता है और जंकुक के पापा की कहानियाँ सुनना पड़ता है। एक दिन मुझे मेरी माँ ने चावल और दाल लाने के लिए भेजा मार्केट। मैं जा रहा था, एक गाय दौड़ के आ रही थी, तो उसे देख के क्या डर गया था मैं, बाप रे। मैं तो एक घर में जाके छुप गया। फिर उसने वो सीधा चली गई, तो फिर डरने के बाद मैं तो कांपते कांपते बाहर निकला। फिर रात को मैं पहुंचा अपने घर। माँ देख के परेशान हो गई थी, और फिर मैंने जब माँ को सारी बातें बताई तो माँ तो हंस रही थी। जंकुक के पापा की स्टोरी सुन के सुगा तो हंसते हंसते पागल हो रहा है और सोफे के पीछे से जंकुक को देख के चिढ़ा रहा है, और जंकुक बस उसे देख रहा है सुगा को। रात के 8 बजे जंकुक के पापा की सारी कहानियाँ खत्म होती हैं। सुगा तो सो ही गया था कहानियाँ सुन सुन के। बाद में जिमिन आके सुगा को लेके जाती है अपने रूम में। जंकुक अपने हेयर ठीक करते करते अपने रूम में आता है और देखता है दरवाजे के पास खड़े होकर कि पूरा रूम अंधेरा है। तो जंकुक बोलता है, रूम में इतना अंधेरा क्यों है? जंकुक लाइट चलाता है और देखता है कि टी बेड के एक साइड में सोई है। टी को ऐसा देख के जंकुक हंस देता है। फिर रूम को देखता है। रूम बहुत खूबसूरती से सजाया गया है रेड गुलाब से।
अचानक से सुगा आके जंकू को पीछे से धक्का मार के रूम के अंदर भेज देता है और दरवाजा बंद करके बोलता है, इतना देर बाद तुझे मौका मिला अपने रूम में आने का अपनी वाइफ के पास, और तू क्या कर रहा है आके अपने रूम में अपने रूम को ही देखे जा रहा है। हाय रे हरामी कमीने इंसान, तो इसके लिए तू मुझे धक्का मारेगा? थोड़ी देर के लिए तो मुझे एक मिनी हार्ट अटैक आ जाता। अब जंकू टी को बहुत प्यार से देखता है और धीरे धीरे टी के पास जाके घुटने के बल नीचे झुक जाता है और टी को गले में एक बाइट कर देता है। टी धड़फड़ा के उठ जाती है। टी अब अच्छे से देखती है कि सामने जंकू बेड के नीचे घुटने के बल बैठा हुआ है। जंकू को देख के टी खुश हो जाती है और जल्दी से जाके जंकू को हग कर लेती है। तो जंकू बोलता है, क्या हुआ थी, तुम डर गए क्या? कहाँ थे आप पूरा दिन? आज पूरा दिन में मैं एक बार भी आपको नहीं देख पाई। मुझे देखने का एक बार भी मन नहीं किया आपका। मन तो कर रहा था पर टाइम नहीं मिला ना देखने का, इसलिए सॉरी। आओ एक मिनट, तुम्हारी बॉडी काम क्यों रही है थी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा कमजोरी सा लग रहा है। तुम खाना खाई हो? हाँ, अब तो मम्मी जिमिन खाना लाके दी थी। तब से तुम और कुछ खाई नहीं हो? मुझे भूख नहीं है। एकदम चुप, मैं अभी खाना लेके आता हूँ। ये बोल के जंकू दरवाजे के पास जाके बुलाने लगता है, पर सब अपने अपने कमरे में जाके सो रहे हैं। मैं बोली तो मुझे भूख नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। अब जंकू फोन लेके सुगा को कॉल करता है। क्या भाई, किस लिए फोन किया है तूने? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुझे धक्का मार के रूम के अंदर भेजा ना, तो फिर क्यों फोन किया तूने? क्या किसी चीज की जरूरत है? कुछ लाना है? हरामी आके दरवाजा खोल, टी ने कुछ भी नहीं खाया, उसके लिए खाना लाना है। भाई तू आराम से रह, मैं खाना लेके आता हूँ, तुझे दे जाऊंगा। ओके, जल्दी खाना लेके आ। टी मुंह फुला के बैठी है। अब उसकी नजर रूम में जाती है। रूम को देख के वो खुश हो जाती है और मन में बोलती है, वाह, रूम तो बहुत अच्छे से सजा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है रूम देखने में। हर तरफ फूल ही फूल है, लग रहा है फूलों का मेला लगा हुआ है। मैं तो पहले ध्यान ही नहीं दी थी। जंकू अब बेड के पास आके अपने शेरवानी का ऊपर का कोट निकाल के बेड में फेंक देता है और यहाँ सुगा आके जंकू के हाथ में एक प्लेट खाना देके सुगा एक आंख मार के चला जाता है। जंकू को अपना हाथ धो के आके टी के पास बैठ जाता है और अपने हाथों से टी को एक प्लेट बिरयानी खिलाता है। जंकू जबरदस्ती टी को एक प्लेट खाना खिला देता है। उसका ये कहना है कि टी ज़्यादा खाना खाए। टी चुपचाप बैठ के दरवाजे की ओर देख रही थी। जंकू अपना हाथ धो के आता है और अपना शेरवानी खोलने लगता है। जंकू अपना शेरवानी खोल के फेंक देता है। ये देख के टी घबरा जाती है और अपने पास से कागज़ निकाल के कागज़ देखने लगती है और उसे कागज़ देखता हुआ देखकर जंकू उसे बोलता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, सो जाओ तुम। ये बोल के जंकू टी के साइड में सो जाता है। टी एक बार जंकू को देखती है और एक बार कागज़ को देखती है और जंकू टी की ओर पीट करके सोया हुआ है। तो टी मन में बोलती है, इतना बड़ा डिसीजन मेरे ऊपर छोड़ के खुद आराम से सो रहा है और अभी मैं क्या करूं? टी उस कागज को लैंप सेट के ऊपर रख के लाइट ऑफ कर देती है। फिर जंकू की ओर देखती है। चूड़ी की आवाज़ हो रही है। टी अंधेरे में बैठ के अपनी चूड़ियाँ खोल रही है। टी ने लाइट ऑफ कर दिया है जिससे कि जंकू को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जंकू तो सो रहा है। अब टी नेकलेस खोल रही है, इसी में प्रॉब्लम हो रहा है। नेकलेस को वो जितना भी निकालने की कोशिश कर रही है, नेकलेस खुल ही नहीं रहा है। लास्ट में टी परेशान होकर जंकू को उठाती है। जंकू जल्दी से उठ जाता है तो टी बोलती है सारे नेकलेस खोलने के लिए। तो जंकू खोलने लगता है। एक एक करके सारे नेकलेस खोलने के बाद जंकू फिर से धप करके सो जाता है। टी जंकू को देखती रहती है, मन में सोचती रहती है कि हमेशा तो रोमांटिक मूड में रहता है और आज देखो सो रहा है। यही सब सोच के टी जंकू के बगल में सो जाती है और लेफ्ट साइड के टेबल के ऊपर कागज रख के टी जंकू की ओर फेरती है और जंकू का हग कर लेती है। ये डिसीजन लेने में तुम्हें इतना टाइम लग गया टी मैडम? आप नहीं समझोगे। क्यों? मैं क्यों नहीं समझूंगा? कुछ नहीं, आप वो सब छोड़िए। जंकू उठ के बैठ जाता है और टी चौंकते हुए उसे देख रही है।
जंकुक टी के पास जाने लगा तो टी थोड़ा पीछे हट गई। जंकुक लेफ्ट साइड के टेबल से वो कागज लेके बेड के नीचे फेंक देता है और टी अंधेरे में डर के मारे जंकुक का हाथ पकड़ लेती है। 2 मिनट बाद जंकुक टी के कान के पास जाके स्लो वॉइस में बोलता है, मैंने तो वो कागज बेड के नीचे फेंक दिया, अब फिर से तुम वो कागज दिखाना तो नहीं चाहती हो ना? टी शर्माते हुए बोलती है, नहीं। क्यों नहीं? आज जंकुक और उसका प्यार चाहती हो तुम? टी कुछ भी नहीं बोलती, बस चुपचाप शर्माती रहती है। जंकुक आज अपना सारा प्यार टी को दे रहा है। टी अपना सारा दुख भूल गई है। आज वो जंकुक के प्यार में खो गई है। आज टी और जंकुक ने अपना प्यार देके एक दूसरे को पूरी तरह से अपना बना लिया है। आधी रात को एक बुरा सपना देख के टी जल्दी से उठ के बैठ जाती है। रूम पूरा अंधेरा है, इसलिए डर के मारे वो लैंप सेट का लाइट चलाने लगती है, पर लाइट जल नहीं रही है। शायद लाइट करंट नहीं है। टी इधर उधर देखती है और अपना हाथ फेरने लगती है। जंकुक को टी टच करते ही टी का डर थोड़ा खत्म होता है। तब तक लाइट भी आ जाती है। जंकुक ब्लैंकेट ओढ़ के आराम से सो रहा है। टी थोड़ी देर जंकुक को देखती है, फिर बेड के नीचे से अपने कपड़े लेके वॉशरूम में चली जाती है। 3 बज रहे हैं, थोड़ी देर बाद तो सुबह हो जाएगी। टी खिड़की के पास आके खड़ी होती है। क्या एक बुरा सपना देखी मैं, पर क्या सपना देखी वही तो याद नहीं आ रहा है मुझे। जंकुक तो सो रहा है, क्या मैं सो उठाऊं? नहीं, रहने दो, उसे सोने दो। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। आर्मी ये सुहागरात वाला कॉन्सेप्ट जब आता है ना, मेरे हाथ पे ठंडे हो जाते हैं। मैं क्या बोलूँ उस टाइम, मतलब वीडियो में मुझे खुद समझ नहीं आता है। तो सोच के मुझे वर्ड्स चूज करके बोलना पड़ता है ताकि किसी को बुरा ना लगे और गंदा भी ना लगे। अगर थोड़ा गलत कुछ लगे ना तो मुझे बताना, ठीक है? और बुरा लगे तो आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे ये सब ज़्यादा कुछ पता नहीं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे समझ नहीं आती। फिर भी मैं ट्राई की हूँ अपना बेस्ट देने की वीडियो में। अब आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट्स कीजिए। ओके आर्मी, तो बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।